दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अमेज़ोन पर सेलर कैसे बने। तो इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अमेज़ोन का बेसिक ई कॉमर्स के बारे में। दूसरे आपको रजिस्टर करना है एज ए सेलर, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तीसरे इसी में आता है कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत लगती है, क्या क्या गैजेट्स आपको परचेज़ करने पड़ेंगे। और फोर्थ नंबर पर आता है कमीशंस कि एक प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो अमेज़ोन पर तो अमेज़ोन आपसे कितना चार्ज करता है। और फिफ्थ नंबर पर मैं आपकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि एज अ सेलर कहाँ से कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो अमेज़ोन पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है एज़ कम्पेयर फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, स्नैपडील, जियो मार्ट अभी अभी आने लगा है, और पेटीएम मॉल, इनकी तुलना में बहुत ही आसान अमेज़ोन पर सेल कर। तो सबसे पहले अपन बेसिक की बात करते हैं। तो बेसिक मतलब अमेज़ोन एक ई कॉमर्स कंपनी है जो आप सभी जानते हो। यहाँ पर एक रिटेलर और एक कस्टमर दोनों के बीच में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्रोडक्ट सेल होता है और परचेस होते हैं। तो अमेज़ोन का इसमें एक भी प्रोडक्ट नहीं रहता है। तो आप देख रहे हो जब से जियो आया है अपने 2016 से इंडिया में, तो जब से ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई है। लोग बाग ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, कहीं आप बाहर नहीं जाएगा, अपने मोबाइल से ही सिलेक्ट करके ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की टॉप लेवल की ई कॉमर्स कंपनी आती है अमेज़ोन। अमेज़ोन का टर्नओवर है 280 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि इंडियन रुपीज में इसकी 7000 करोड़ रुपए होती है 1 बिलियन यूएस डॉलर की। दूसरे में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक बैंक पासबुक होना चाहिए, और आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड, या तो कंपनी का या फिर आपका पर्सनल, और आपको चाहिएगा जीएसटी नंबर। अब जीएसटी नंबर आप या तो अपने रिश्तेदार से, अगर टैक्स सेविंग करना चाहते हो तो अपने रिश्तेदार से ले सकते हो। अगर आप रिश्तेदार के पास भी नहीं है तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से अपना जीएसटी नंबर बनवा सकते हो। दोस्तों थर्ड नंबर में आपको क्या क्या परचेज करना पड़ेंगे गैजेट्स, तो आपको कंप्यूटर ले सकते हो या फिर आप लैपटॉप ले सकते हो। उसके बाद लेना है आपको एक प्रिंटर, ताकि आप उसके कस्टमर के लेवल्स प्रिंट करोगे तो प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। और थर्ड नंबर में आपको पैकेट उसके या फिर उसकी टैब बॉक्स वगैरह ये चाहिए अमेज़ोन के। और फोर्थ नंबर पे आता है एक स्कैनर, जो कि ऑप्शनल है, आप इसको खरीद सकते। थर्ड नंबर आता है अपना कमीशंस का। कमीशन कितना रहता है कि अमेज़ोन पर कैटेगरी डिपेंड्स करता है कि आप किस कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। या आपने शूज सेल कर रहे हो, या फिर अपीयरेंस से टी शर्ट वगैरह सेल कर रहे हो, या फिर कोई आर्टिफिशियल चीजें सेल कर रहे हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सेल कर रहे हो। तो ये अपन कैलकुलेटर से समझेंगे अमेज़ोन पर कैसे कितना कमीशन लेता है आगे वीडियो में। तो ये सारी प्रोसेस आप मोबाइल से ही कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं सीधे मोबाइल स्क्रीन पर आपको। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर हूँ। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और 3 डॉट पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट पे कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको सर्च करना है amazon.in। तो ये अमेज़ोन की वेबसाइट पर लेके जाएगा। तो वहाँ से भी आप सेलर अकाउंट बना सकते हो, और इसकी एक एप्लीकेशन आती है जो कि आपको प्ले स्टोर मिल जाएगी, वहाँ से भी आप अपना सेलर अकाउंट बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर सबसे नीचे चलूँगा, और मैंने एक एफिलिएट का अकाउंट कैसे बनाते हैं वो ऊपर वीडियो बना रखा है, आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर सेल ऑन पर क्लिक करूँगा और सेलर अकाउंट बनाते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट आप जैसे जैसे इसके अंदर जाओगे, जैसे जैसे इस चीज़ को समझोगे, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगी। तो यहाँ पर स्टार्ट सेलिंग लिखा हुआ है, इस पर अपन क्लिक करेंगे, और मैंने जैसे बताया था कि इसका अपन प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखेंगे कि प्रॉफिट पहले कितना मिलता है आपको अमेज़न पर प्रोडक्ट आप सेल करते हो। तो यहाँ पर सेल ऑन अमेज़न लिखा हुआ है, और यहाँ पर बेनिफिट्स, हाउ इट्स वर्क, प्राइसिंग एंड फीस, डिलीवरी ऑर्डर और FAQ लिखा हुआ है। तो अपन को प्राइसिंग एंड फीस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्राइसिंग में, तो यहाँ पर सारी स्ट्रक्चर आपका आ गया है अमेज़न सेलिंग का। तो देखो यहाँ पर आपको 3 चीज़ मिल रही है। एक तो ईजी शिप फीस मिल रहा है, और सेल्फ शिप, और फुलफिल्ड बाय अमेज़न फीस। तो तीनों से देखो ईजी शिप क्या होता है कि आपके पास आपको प्रोडक्ट पैक करना है, बाकी अमेज़न वाले आएंगे, जब भी उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा तो वही ले जाएंगे, और उसकी डिलीवरी भी वही करके आएंगे। तो ये ईजी शिप में आता है। और सेल्फ शिप में क्या होता है कि आपको खुद को शिप करना है, मतलब प्रोडक्ट कस्टमर को खुद तो दे के आना है, पैकिंग भी खुद करना है, और किसी थर्ड पार्टी कुरियर के थ्रू उसको कस्टमर तक पहुंचा के आना है। तो ये हो गया सेल्फ शिप। और फुलफिल्ड बाय अमेज़न में ये रहता है कि जैसे आपके पास स्पेस नहीं है कोई प्रोडक्ट रखने का, आप सेल कर रहे हो और आपके घर पर इतनी जगह नहीं है कि आप इस चीज़ को मैनेज कर सको, तो ये आपको प्रोडक्ट सिर्फ अमेज़न की वेयर हाउस में लेकर रखना है। तो वहाँ से ही जो अमेज़न वाले रहते हैं, वो जब ऑर्डर आएगा उस प्रोडक्ट का, तो वही पैकिंग करेंगे, और उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़न वाले की ही रहती है। तो ये तीनों चीज़ें आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हो और पहुँच करके।
उसके बाद अपन यहाँ पर अपन प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपको प्रॉफिट मिलेगा कितना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट द प्रॉफिट यू कैन अर्न विथ योर प्रोडक्ट। तो अगर सपोज आपको यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेल करना है, जैसे आपको यहाँ पर अगर मैं शूज़ सेल करना चाहता हूँ तो इतना कितना कमीशन लेता है, तो यहाँ पर डालता हूँ मैं शूज़ और इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो 15.5% आपको शूज़ सेलिंग पर आपको लेगा। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि इंटर द सेलिंग प्राइस, आप कितने में उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहोगे। तो मैं सपोज़ यहाँ पर इसको 800 रुपये डाल देता हूँ कि 800 रुपये में अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं डालूँगा 800 रुपये और कैलकुलेट फीस पर क्लिक करूँगा और थोड़ा सा अपन यहाँ पर नीचे चलेंगे तो देखो इसने पूरी बता दी है कि कितना कमीशन लेगा। देखो 15.5% के हिसाब से 124 रुपीज़ आपसे रेफरल फीस चार्ज करेगा। उसके बाद आप यहाँ से अमेज़ॉन क्लोजिंग फीस आपसे 25 रुपीज़ चार्ज करेगा। क्या करना चाहते हो, सेल्फ शिप करना चाहते हो या फिर इजी शिप करना चाहते हो, दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये आप कहाँ पर आप इसको डिलीवर करोगे, आपके लोकल एरिया में या फिर आपकी सिटी वाइज या फिर आप पूरे इंडिया में करना चाहते हो उसको, तो ये यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपका ये जो शूज़ सेल कर रहे हो वो कितने ग्राम का है, केजी का है, कितने वेट का, उस हिसाब से भी यहाँ पर ये प्राइस डिसाइड करता है। तो मैं यहाँ पर 500 ग्राम शूज़ का वेट डाल देता हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे और थोड़े से नीचे आपको जाना है और यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट आपको देगा कि कितना लग रहा है। देखो 15.5 के हिसाब से आप शूज़ अगर सेल करते हो तो अमेज़ॉन रेफरल फीस 124 रुपये आपसे लेगा, अमेज़ॉन क्लोजिंग फीस 25 रुपीज़ और अमेज़ॉन शिपिंग फीस 38 रुपये। तो देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि जो रेफरल फीस होती है यानी कि आप अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो वो रेफरल फीस में आएगा, और अमेज़ॉन क्लोजिंग फीस मतलब ये जितनी भी इसके वेयर हाउस के अंदर जो प्रोसेस होती है इधर से उधर प्रोडक्ट वो शूज़ उसको रखना, प्रोडक्ट को इधर उधर रखना, और शिपिंग फीस वो 38 रुपीज़ की जो आपका प्रोडक्ट डिलीवर करके आएगा कस्टमर तक उसके 38 रुपये। तो टोटल इसका चार्ज बन गया 187 रुपये, और जीएसटी आपसे अलग ले लेगा 33 रुपीज़। तो टोटल का सर्विस चार्ज हो जाएगा 22 रुपये। तो आपको जो 579 रुपीज़ आपको मिलेगा अगर आप 800 रुपये का शूज़ सेल करते हो तो उसमें यहाँ पर अपन देखते हैं प्रॉफिट आपका, अगर सपोज आप शूज़ घर पर बनाते हो या फिर कहीं थर्ड पार्टी से लेके आते हो तो आपको शूज़ है 500 रुपये का। तो मैं यहाँ पर 500 रुपये क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि अपना प्रॉफिट कितना हो रहा है। देखो योर प्रॉफिट 79 रुपये। तो 79 रुपीज़ आपका एक प्रॉफिट मिल जाएगा एक शूज़ सेल करने का। तो देखो 79 अभी इतना कम अमाउंट नहीं है। तो अगर आप 50 शूज़ भी सेल करते हो एक दिन के सभी प्लेटफॉर्म को मिला के, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे भी सेल कर सकते हो उसको, स्नैपडील, जियो मार्ट, सभी पे मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये प्रोडक्ट है सभी पर सेल करो। तो 50 शूज़ भी अगर आप एक दिन को सेल करते हो 79 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 के समथिंग आपका बनता है। तो 4000 में आपको 30 दिन में कितने बनेंगे, 1,20,000 रुपये। तो उसमें आपका पैकिंग का कॉस्ट चली गई और बाकी दूसरे खर्चे मिला के तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर सेलर 60 से 70,000 रुपये कमा लेता है। पर होता क्या है कि इसमें थोड़ा सा कंपटीशन रहता है, वापस आपका प्रोडक्ट जो रिटर्न आता है तो उसका भी लॉस होता है और अमेज़ॉन का भी लॉस होता है, आपका भी लॉस होता है अगर प्रोडक्ट वहाँ से रिटर्न आता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। तो अब यहाँ पर देखो नीचे अब फुलफिल बाय अमेज़ॉन भी लिखा हुआ है तो उस पर भी आप चेक कर सकते हो कि उसकी स्कीम्स भी देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर मेल आईडी और अपने पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नया क्रिएट अकाउंट भी बना सकते हो। तो नीचे क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके नया अकाउंट बना लेना। तो मैं यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेता हूँ अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कंपनी नेम, अपने बिजनेस नेम कुछ भी। तो आप अपने बिजनेस नेम कुछ भी बना सकते हो, जैसे आपके कोई शूज़ सेल कर सकते हो तो फुटवेयर डाल के कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सन्नी 202 सिंपली अपना, और यहाँ पर लिखा हुआ है सेलर एग्रीमेंट। तो यहाँ पर एग्रीमेंट पर टिक करके कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे उसके बाद आपको फ़ोन नंबर ऑटोमेटिक आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है स्टोर नेम, तो आपको स्टोर नेम डाल देना है और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि वो स्टोर नेम यहाँ पर अवेलेबल भी है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है कि कैटेगरी आपकी कौन सा प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है कि मैं अगर शूज़ सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर शूज़ दिख रहा है, बुक सेल है, आर्टिफिशियल, जो भी चीज़ें आप यहाँ पर डालना चाहो उस हिसाब से आप यहाँ पर कैटेगरी लेके आप डाल सकते हो। उसके बाद देखो दोस्तों मैं यहाँ पर ये 4 प्रोसेस आपको सामने दिख रही है तो आपको इसे स्टेप बाय स्टेप आपको जीएसटी नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है, अपने पासबुक वगैरह डालना है और स्टोर नेम आपका बन जाएगा। मैं आपको अभी करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन चुका है और आप इसको कर लेना क्योंकि मेरे पास जीएसटी नंबर भी अभी नहीं है।
तो बस यही था आज के इस वीडियो में, और मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टोर बनाओ तो वहाँ पर पूरा अपना माइंडसेट, अपना पूरा प्रोजेक्ट लेके पेपर वर्क करके फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। और आप सभी प्लेटफॉर्म पर यूज़ करो, क्योंकि आप एक पर बनाओगे तो आपको पैकिंग मटेरियल सिर्फ अलग अलग लाना है, बाकी सेल आपको सभी पर आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये रही सारी प्रोसेस एज ए सेलर बनने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, और इससे रिलेटेड कुछ कमेंट्स है या फिर डाउट है तो मुझे बता देना। अगर मैं इसके लिए सेपरेटेड डेडिकेटेड और वीडियो बना दूँगा अगर आप उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करना ही है, और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।